संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे साथ एक आंटी ने सत्संग शेयर किया था, बहुत ही छोटा सा सत्संग है। उसमें उन्होंने बताया था कि गुरुजी ने एक आंटी को बताया कि जो घर में नेगेटिविटी है उसको कैसे दूर करते हैं। तो संगत जी, उन्होंने बताया कि अगर आपको लग रहा है कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है तो घर के अंदर आप महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप है वो लगा दें, यानी कि उसको यूट्यूब पर प्ले कर दें, अपने एलसीडी में यानी कि जो टीवी है आपका उसमें प्ले कर दें, जो भी आपका म्यूज़िक सिस्टम है उसमें आप उसको प्ले कर दें। और उसके बाद हवन सामग्री के अंदर 1 चम्मच देसी घी डालकर, जैसे आप डालेंगे, और उसका छोटा सा गोला बनाकर उसके ऊपर एक कपूर रख के जला दें और उस धुएं को पूरे घर में घुमा दें, जिससे आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो संगत जी, आप भी अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो इस उपाय को ज़रूर अपनाइएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। मैं आज आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हमारे लिए तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें, मेरी पूरी फैमिली को और मुझे इतना ब्लेस करा है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना करते हुए मैं सभी संगत के संग गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली पर गुरुजी की बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है और उनके आशीर्वाद से मैं आज पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। मेरी बहन अपने हस्बैंड के साथ कुछ साल पहले ही अपने जॉब के चक्कर में दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पे वो फ्लैट लेके रह रहे थे और वहाँ पे फैमिली में से कोई भी नहीं था उनके साथ, सिर्फ वही दोनों अकेले रह रहे थे। एक दिन वो दोनों ऑफिस के लिए निकले, थर्सडे का दिन था वो। उनका काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जीजू ड्राइव कर रहे थे कार और अचानक से उनकी कार को किसी ने साइड से हिट किया और उनकी कार पूरी ही पलटकर रोल ही हो गई। विदिन अ सेकेंड ही ये सब हो गया और उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आया और कार के अंदर ही फंसे रह गए। जब उन दोनों को कुछ समझ आया तो वो कार में ही उल्टे फंसे हुए थे। कुछ ही समय में लोग और पुलिस आ गई वहाँ पर। वहाँ लोगों ने फिर ड्राइविंग सीट की साइड से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो वो खुल गया और फिर वहाँ से कार ऑफ कर दी और जीजू को तो जैसे तैसे बाहर निकाल लिया। पर जिस तरफ बहन बैठी थी वहाँ का सिर्फ शीशा ही टूटा था। तो वहाँ से एक ओल्ड लेडी ने, जो कि ब्लैक कलर के आउटफिट में थी, वो आई और उसका हाथ पकड़ लिया और बोली घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। जीजू ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुला रहे थे बहन को कि कोशिश करके बाहर आओ। उनको लग रहा था कि कार में आग ना लग जाए कहीं, मगर वो लेडी बहन का हाथ पकड़ कर ही खड़ी रही और बोलती रही डोंट वरी, सब ठीक है। फिर वो हिम्मत करके बाहर आई और उस लेडी ने उसका हाथ पकड़कर साइड ले जाकर चेयर पे बिठा दिया एक, और वो बार बार उसको यही कह रही थी कि बस सब ठीक है। उसके बाद बहन को पता ही नहीं चला कि वो लेडी कहाँ चली गई। उसके बाद वो दोनों में से किसी को भी नहीं दिखी। वो और कोई नहीं, वो गुरुजी ही थे जो उनकी हेल्प करने के लिए आए थे वहाँ पे। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरी बहन और जीजू को एक नई लाइफ ही ब्लेस करी है। इन सब चीज़ों के बाद तुरंत ही वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी, वो आई और उन्होंने उनका चेकअप करा कि उनको कोई चोट तो नहीं लगी है। पर उनको तो गुरुजी की कृपा से एक खरोच भी नहीं आई थी। अगर आप कार की पिक्चर देखेंगे ना तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने दोनों को सच में एक न्यू लाइफ ही ब्लेस करी है। उनकी कार तो बिल्कुल ही डैमेज हो गई है, लेकिन गुरुजी की कृपा से उनको एक भी खरोच नहीं आई थी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं छोटा सा और सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप सभी के साथ। मैं अपनी फैमिली के साथ 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे पर गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे लाखों लोग पहुँचे होंगे। हमें पहली बार ही गुरुजी की कृपा से मौका मिला था उनकी बर्थडे पर बड़े मंदिर जाने का। बड़े मंदिर से थोड़ा पहले ही एक बहुत ही बड़ा हॉल था जो वेटिंग एरिया था, जहाँ पहले से ही 2-3 हज़ार लोग तो होंगे उस हॉल में। वहीं हमें भी बिठा दिया गया था। इतने लोगों को देखकर अजीब सी घबराहट ही होने लगी कि हमें दर्शन होंगे भी या नहीं होंगे। फिर 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद हमारा लाइन में लगने का नंबर आ गया, लेकिन उस दिन बहुत तेज़ धूप भी थी। मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है,
तो उसकी वजह से मुझे वहाँ पर खड़े खड़े चक्कर भी आने लगे। जैसे ही मैंने जल प्रसाद लिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ी एनर्जी भी आ गई। शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे लाइन में बढ़कर जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुँचे, वहाँ पर इतने सुंदर दर्शन हुए हैं गुरुजी के हमें, और फिर हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद भी लिया। शुक्राना गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। अगले दिन जब मैं अपनी फ्रेंड से मिली तो उससे पता चला मुझे कि वो लोग भी उसी दिन गए थे दर्शन के लिए, लेकिन बहुत वेट करने के बाद भी उनको दर्शन नहीं हो पाए और उन्होंने ऐसे ही वापस आना पड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे अपने दरबार में बुलाने के लिए और इतने सुंदर दर्शन देने के लिए। अब यहीं पे मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। अगर गुरुजी की इच्छा हुई तो मैं अपना और भी सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी की, मैं मुंबई गई थी अपना इलाज कराने। उसी दौरान एक आंटी से मुलाकात हुई। यही 11 अगस्त को मैं गई थी और 12 या 13 में उनसे हमारी मुलाकात हुई 2024 में अगस्त के महीने में। वो हमसे पूछने लगी कि आपको क्या तकलीफ़ हुई है, तो हमने उनको बताया कि हमें ऐसी परेशानी है, मुझे कैंसर हुआ है। तो वो बोली कि हम भी अपने देवर का इलाज कराने आए हैं और जब से गुरु जी का मंत्र जाप किया है तब से वो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और गुरु जी बहुत अच्छे हैं। तो हमने कहा कौन से गुरु जी हैं, कहाँ रहते हैं? तो वो बोली कि अब तो गुरु जी है नहीं, पर उनका मंदिर है, बड़ा मंदिर दिल्ली में, वो हम लोग वहीं जाते हैं, उनका मंत्र जाप है। तुमने कहा क्या मंत्र जाप है बताएं? तो उन्हीं ने बताया ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने वो एक ही बार उनसे पूछा और अपने मन में उसको बैठा लिया, क्योंकि हम अंदर से थोड़ा सा दुखी भी थे। इतनी बड़ी बीमारी है, कैसे ठीक होगी? पर हम अपना सब चेकअप कराने के लिए मुंबई हम गए। तो मैंने दूसरे ही दिन से गुरु जी का जाप शुरू कर दिया। सॉरी संगत जी, मुझसे एक गलती हो गई है। मैं पहले तो गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, सहस्त्र बार शुक्राना। गुरु जी हमें माफ़ कीजिएगा। और फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैं रोज़ करती हूँ, मगर मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है, ना मैं बड़े मंदिर अभी गई हूँ, मगर इतना आत्मविश्वास भर गया है मेरे में कि हम सोचते हैं कि गुरु जी कहीं ना कहीं तो हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे। और उसी के दूसरे ही दिन जब मैंने मंत्र जाप शुरू किया, उसी के दूसरे दिन मैं लेटी थी, मुझे सपना आया कि देखा कि एक पहाड़ है, उसी में काला सांप है, एक ब्राउन कलर का सांप है जो एक डिब्बे में है, ब्राउन कलर वाला, और काला वाला जो पहाड़ पे है। और उसी में एक लड़की है, 2 चोटी की है, वो पहाड़ से गिर रही है। तो उसने अपने को ऐसा संभाला कि वो गिरी नहीं। मुझे तो यही लगा कि शायद गुरु जी ने ही संभाल लिया, मुझे संभाल लिया, समझ लीजिए। और मैं दूसरे दिन जब अस्पताल गई, वहाँ लाइन लगती है पर्चे के लिए, तो मैं जैसे वहाँ पहुँची, मेरा बेटा बीच वाला पहले ही से खड़ा था, तो मैं वहीं खड़ी हुई। मुझे इतनी जोर से मोर की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं चारों तरफ देखने लगी। मैंने अपने बड़े बड़े बेटे से पूछा, देखो बेटा यहाँ कहीं मोर तो नहीं बोल रहा? कह नहीं तो। मगर मैं चारों तरफ देखी, मगर मोर तो मुझे नहीं दिखाई दिया, मगर मोर की आवाज़ बहुत ही क्लियर सुनाई दी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने जय गुरुजी। मैंने गुरुजी से अपनी यही अरदास लगाई कि गुरुजी मैं अपना इलाज तो पूरा करूँगी, एक एक इलाज पूरा करूँगी, पर गुरुजी ये बीमारी हमको दोबारा ना हो। मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई है। अब मेरे घर मेरे बच्चों का कल्याण कीजिए। और ये भी सुना है कि गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, शायद मुझे भी ब्लेस किया उन्हीं ने। मुझे ड्रीम में 2 बार तितली के रूप में दिखाई दिए। पहली बार तो मुझे ब्लू रंग में दिखाई दिए
मैंने देखते ही जय गुरुजी बोला, ये अचानक से गायब हो गई बटरफ्लाई। फिर मैंने उसके महीने 1.5 महीने के बाद मेरे अभी हाल ही में शायद मुझे 15-20 दिन पहले मुझे फिर ड्रीम आया। उसमें 2 बटरफ्लाई दिखाई दी जो मेरे सर पे सबसे बेर-बेर उड़ रही है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा छोटा बेटा है उसको भी ब्लेस कर दीजिए। तो उसके ऊपर भी उन्हीं ने ब्लेस किया गुरुजी ने, और फिर थोड़ी देर में बटरफ्लाई जो है वो गायब हो जाती हैं। गुरुजी का शुक्राना है कि शायद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे तो अभी ये नहीं मालूम कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है कि नहीं, मगर मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ, गुरुजी आप कहीं भी हैं मुझे आशीर्वाद दें, मेरे परिवार को आशीर्वाद दें कि मुझे उतनी तो ज़िंदगी दे दें जितनी मेरी ज़िंदगी है। मैं अपने बच्चों की शादी ब्याह कर लूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर में बस सब जने अच्छे से रहें। आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पे बना रहे। और अभी भी मेरा इलाज चल रहा है। मैं भी अभी तो फ़िलहाल अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। शायद ये गुरुजी का ही आशीर्वाद हो। मैं दिन भर में गुरुजी का शुक्राना करती रहती हूँ और उनके सत्संग भी सुनती हूँ। जब मेरा मन करता कभी 2 सुन लिया, कभी 1 सुन लिया, और भजन भी सुनती रहती हूँ उनके। बहुत अच्छे और बहुत प्यारे भजन हैं गुरुजी के। गुरुजी गुरुजी तो सबके पास हैं ना, सब उनकी बेटियां हैं। वो मुझे भी अपनी बेटी बना के रखे और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बना। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जा रही हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने पहली बार इसको बोला है। गुरुजी की कृपा से शायद गुरुजी ने ही मुझसे कहा कि आज तू सत्संग शेयर कर, तो मैं कर रही हूँ। कभी कभी मैं जब मोबाइल खोलती हूँ तो उनके कोटेशन मुझे मिलते हैं, कहते हैं तू चिंता मत कर, तू स्वस्थ हो जाएगी, ऐश कर, बहुत कुछ बोलते हैं। कभी कभी बहुत से ऐसे मिल जाता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है, मगर मुझे ब्लैक मैजिक का कुछ समझ में नहीं आता, मगर मैं सुनती ज़रूर हूँ उसको। सब गुरुजी अगर आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, और मुझे अनंतम विश्वास है गुरुजी के ऊपर। अगर गुरुजी अपने दरबार में बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। मैंने ये सत्संग, मैं लखनऊ में रहती हूँ और मेरा सत्संग बस इतना ही है। अब अपने सत्संग को विराम देते हैं। मुझसे कोई गलती हो, त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें संगत जी, गुरु जी, महाराज जी। गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख सहस्त्र बार शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं आपके साथ अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इस सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, उसे आप माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जो है उनके बर्थडे वाले दिन स्टार्ट हुई थी, 7 जुलाई 2023 को। संगत जी, मेरे हस्बैंड की कज़न जो है गुरुजी को मानती थी। उसने गुरुजी के बर्थडे वाले दिन स्टेटस लगा रखा था। फिर मैं उसे मैसेज करती हूँ, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, गुरुजी ऑलवेज गिव्स यू ब्लेसिंग। उसके बाद गुरुजी ने कैसे अपने साथ मुझे जोड़ लिया मुझे पता ही नहीं चला। उनके साथ प्रतिदिन मेरा कनेक्शन बनता गया। और संगत जी, इस बीच मुझे थोड़े दिनों बाद आई फ्लू हो गया था। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मेरी आइज़ में काफ़ी पेन होता था और स्वेलिंग भी आ गई थी। और जिस मेडिकल शॉप से मेरे हस्बैंड मुझे दवाई दिलवाने के लिए लेकर गए, वहाँ पर मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था उनके मंदिर में। उस अंकल जी से मैंने पूछा, अंकल जी आप गुरुजी को मानते हो? उन्होंने बोला हाँ। मैं कहा अंकल जी, गुरुजी का स्वरूप ना मुझे भी चाहिए, अब आपके पास है? बोले अब तो नहीं है, लेकिन जब होगा हम आपको दे देंगे। तो संगत जी, उसके बाद हम घर आ गए। लेकिन उसके बाद से मैं गुरुजी से प्रतिदिन अरदास करते कि गुरुजी काश आपका स्वरूप हमारे घर भी आ जाए, आप हमारे घर भी आ जाओ। तो संगत जी, क्या होता है, 11 अगस्त 2023 को मेरे हस्बैंड गुरुजी का छोटा स्वरूप लेकर आते हैं
उसी अंकल जी की शॉप से, जिनकी मेडिकल की शॉप थी। तो उस दिन मैं संगत जी बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी हमारे घर आ जाते हैं जिस दिन। तो मैं उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, फ्लावर मंगवाती हूँ, उनका अच्छे से वेलकम करती हूँ। और संगत जी फिर क्या होता है, जब भी मैं चपाती बनाती भोग के लिए रखती तो रोटी के बीच में मुझे इतना बड़ा ओम दिखाई देता। ओम रूप में गुरुजी दर्शन देते। जो भी मैं चीज़ बनाती गुरुजी मुझे ओम रूप में दर्शन देते। कड़ा प्रसाद बनाती उसमें भी मुझे गुरुजी ओम रूप में दर्शन देते। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ भी हमें कहने लगी कि हमें भी गुरुजी का छोटा सा रूप चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जब होगा तब दे देंगे। तो गुरुजी की और भी संगत रहती है यहाँ पर। तो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक आंटी जी का नंबर सेव था। उन्होंने आंटी जी से पूछा कि आंटी जी आपके पास गुरुजी का स्वरूप है? बोले हाँ जी है, आप ना शाम के टाइम घर आकर ले जाना। फिर मेरे हस्बैंड उनके घर पर जाते हैं और शाम को उनके घर से गुरुजी के 5 छोटे स्वरूप लेकर आते हैं, जिसमें से 2 गुरुजी के छोटे स्वरूप वो अपनी सिस्टर्स को दे देते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ को, और गुरुजी के 3 स्वरूप वो मुझे दे देते हैं। जिसमें से एक गुरुजी का स्वरूप मैं मेरी बड़ी भाभी को देती हूँ, एक छोटी भाभी को, और एक मैं अपनी मम्मा के लिए ले जाती हूँ रक्षाबंधन वाले दिन। क्योंकि मेरी छोटी भाभी और बड़ी भाभी भी गुरुजी को मानने लग गए थे। थोड़ा टाइम पहले ही उनका कनेक्शन बना था गुरुजी से, वो भी गुरुजी को मानने लग गए थे। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि जिस दिन मेरे हस्बैंड गुरुजी का बड़ा स्वरूप लेकर आ रहे होते हैं, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है बाइक से। उनकी बाइक दूर तक घसीटते हो जाती है, उन्हें काफ़ी चोटें लग जाती है, टांगों पर भी, बाजू पर भी। जब वो घर आते हैं तो मैं हैरान हो जाती हूँ देखकर। फिर संगत जी गुरुजी मुझे याद दिलाते हैं कि उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही ड्रीम में दिखा दिया था कि मेरे हस्बैंड के सिर पर चोट लगी हुई थी और वो रो रहे थे ड्रीम में। और मैं उनसे पूछती हूँ आप रो क्यों रहे हो? इतना ही देखती हूँ संगत जी मैं ड्रीम में, और फिर मेरा ड्रीम टूट जाता है और अगले ही दिन इनका एक्सीडेंट हो जाता है। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था, मेरे हस्बैंड का वही कलर की शर्ट पहन रखी थी जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई थी, जो मेरे हस्बैंड ने ड्रीम में पहन रखी थी, ब्लू कलर की शर्ट। जिस दिन मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो उस दिन में उन्होंने वही कलर की शर्ट पहनी हुई थी। तो ये सब देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ। फिर मैं समझ जाती हूँ कि ये तो गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे पहले ही दिखा दिया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ, जिस दिन मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट होता है गुरुजी मुझे यूट्यूब पर मैसेज देते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट आया, ऐसी छोटे स्टाल देता। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी हमारे पर आए हुए कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और बड़े कष्ट को छोटे में टाल देते हैं। हमारे कर्मों को गुरुजी कैसे काटते हमें तो पता भी नहीं लगने देते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत ही कृपा की है गुरुजी ने हमारे परिवार के ऊपर। बहुत हमारे कष्टों को दूर किया, हमारे सभी दुखों को गुरुजी ने दूर किया है। हम दोनों के बीच में मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती रहती थी, छोटी छोटी बात को लेकर भी। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट कभी भी नहीं होती। थोड़ी बहुत हो भी जाती है लेकिन कभी कभी, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कि पहले होती थी। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। अब हमारे घर में काफ़ी शांति रहती है। अब हम गुरुजी का सिमरन करते हैं। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी में बिलीव करने लग गए हैं। मेरा पूरा परिवार ही गुरुजी को मानने लग गया। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी बड़ी भाभी, छोटी भाभी और मेरी मम्मा भी गुरुजी को मानते हैं। जो भी हम बनाते हैं गुरुजी को सबसे पहले भोग लगाते हैं। और संगत जी फिर क्या होता है कि मेरी छोटी भाभी की एक दिन मेरे पास कॉल आती है कि दीदी बड़े मंदिर चलोगे? मैं उसे मना कर देती थी। मैं कहा नहीं अभी नहीं चलते, आगे चलेंगे। 1 अक्टूबर वाले दिन उसकी कॉल आती है तो मैं मना कर देती हूँ। मैं कहा नहीं अभी नहीं चलते, आगे चलेंगे। फिर 2 अक्टूबर को मैं सोई होती हूँ, सुबह की बात बता रही हूँ संगत जी मैं आपको। मॉर्निंग टाइम में मेरी नींद 5 बजे खुल जाती है। फिर मेरे मन में पता नहीं अचानक से क्या आता है। मैं कहा हर बार मैं इसको मना कर देती हूँ, भाई अभी बड़े मंदिर नहीं जाते, बाद में चलेंगे। मैं कहा नहीं मुझे जाना चाहिए। फिर मैं मेरे फादर इन लॉ से पूछती हूँ कि पापा जी आज हम बड़े मंदिर हो आए? पापा कहते हैं चले जाओ। कहाँ पर है? मैं कहा पापा जी दिल्ली में है। कहते हैं चले जाओ पर टाइम से आ जाना। फिर मैं मेरी छोटी भाभी को कॉल करती हूँ। मैं कहा आज बड़े मंदिर चलेंगे, तो भाई को भी इन्फॉर्म कर दियो, भाई इस टाइम तक यहाँ पर आ जाएगा। फिर 10 बजे के करीब संगत जी हम दिल्ली के लिए यहाँ से चले जाते हैं बड़े मंदिर के लिए। तो संगत जी जब हम आगे जाते हैं, छतरपुर पहुँचते हैं तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है बड़े मंदिर के लिए।
जब हम निकलते हैं तो आगे पहुँचते हैं तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई होती है, तो हम लाइन में लग जाते हैं। और मैं मेरे हस्बैंड से पूछती देखना मंदिर तो आ नहीं रहा अभी तक, शिवलिंग तो दिखाई दे नहीं रहा। फिर मैं एक सेवादार मेरी बात सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि आप पहली बार यहाँ पर आए हो? मैं कहा हाँ जी अंकल जी, हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। फिर वो मुझे अपने पॉकेट में से निकाल के गुरुजी का एक स्वरूप दे देते हैं। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि पहली बारी में गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया, अपनी ब्लेसिंग दे दी, अपना स्वरूप मुझे दे दिया। फिर अंदर जाने के बाद हमें गुरुजी के बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। हमें हलवा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलता है, जो हम सभी वहीं पर ही फिनिश कर लेते हैं। क्योंकि संगत जी मैंने सुना है जो भी प्रसाद हमें वहीं पे मिलता है हमें वहीं खाना चाहिए, घर लेकर नहीं जाना चाहिए। वहीं पे खाएंगे तो ये प्रसाद दवाई के रूप में काम करता है, घर लेके जाएंगे तो ये मिठाई बन जाता है। तो हम सभी ने गुरुजी का प्रसाद वहीं खा लिया था। और संगत जी, जब भी मैं चपाती बनाती या हलवा बनाती गुरुजी मुझे ओम रूप में दर्शन देते। बीच बीच में ऐसा होता था संगत जी, जब भी मैं रोटी बनाती या कड़ा प्रसाद बनाती गुरुजी मुझे ओम रूप में दर्शन देते। और संगत जी, नवरात्रि आने से पहले गुरुजी मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं, नवरात्रों में मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी क्या होता है कि पहले नवरात्रि पे जब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत लगाती हूँ तो मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आती है गुरुजी की, वही फ्रेगरेंस आती है जो मैंने बड़े मंदिर में फील की थी। और संगत जी, ये सब गुरुजी की ही कृपा है, वो हमें ब्लेस करते रहते हैं। जब उन्हें पता है कि हमें उनकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है वो हमें उसी टाइम पे ब्लेस कर देते हैं। और संगत जी, कई बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी दर्शन दिया है। उन्होंने मुझे ड्रीम में एक वॉच भी गिफ्ट की थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता वो गुरुजी ने वॉच मुझे क्यों गिफ्ट की थी ड्रीम में, लेकिन मुझे गुरुजी, क्योंकि ना संगत जी मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, मुझे ना वॉच का बहुत क्रेज़ है। मुझे अगर कोई वॉच गिफ्ट कर देगा, मुझे वॉच का बहुत क्रेज़ है। तो संगत जी शायद गुरुजी को पता होगा कि मुझे वॉच ज़्यादा पसंद है, इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझे ड्रीम में वॉच गिफ्ट की थी। कई बार इससे पहले भी गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम में अपने दर्शन दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी हमें टाइम टू टाइम ब्लेस करते रहते हैं, अपने दर्शन देते रहते हैं, अपनी कृपा हम पर बनाए हुए हैं। उन्होंने अपना हाथ हम सभी के सिर पर रख रखा है, मेरे पूरे परिवार को अपने से जोड़ रखा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं आगे भी अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, मैं आपके साथ गुरुजी का एक भजन भी शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दीदार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रुचिका पानीपत से, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे काफ़ी दिनों से ही टेलीपैथी के साथ मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि शुक्राना कर, मैं तेरा कल्याण कर देता है, शुक्राना कर। तो साथ संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी जो है वो शुरू से स्टार्ट करो। तो मैं बताती हूँ कि 2016 में मुझे एक मेरी फ्रेंड के घर गुरु जी की एक स्वरूप दिखा। तो मैंने उन्हें पूछा कि ये गुरु जी कौन है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी मम्मी मानते हैं। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सॉरी गुरुजी, सत्संग जी, सॉरी, मतलब मुझे पता नहीं था कि इतनी महान आत्मा को मैं इग्नोर कर रही हूँ, या फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया।
और अब 2023 में एंड में मैं एलईडी, मेरे घर में एलईडी नहीं थी तो मैं उसके लिए प्रेयर कर रही थी। मैंने एक बार सत्संग सुना, फेसबुक पे देखा, तो मैंने कहा गुरुजी अगर ऐसा है तो मैं ना आपका सत्संग सुनना चाहती हूँ, आप ना मुझे ना एलईडी दिलवा दो, जो आजकल की चल रही है ना वो वाली एलईडी दिलवा दो। तो मतलब ना जाने मेरे अंकल जी के पास कहाँ से पैसे आए कहाँ से नहीं आए मैं नहीं जानती, लेकिन आफ्टर अ वीक मेरे घर में एलईडी आ गई। मतलब इतना बड़ा सत्संग है मेरा ये। उसके बाद मैं एक रेंट के हाउस में रहती हूँ, वहाँ पे मैं चाहती थी कि मेरा जो वॉल है ना वो डेकोरेट हो जाए। तो मैंने सर्च करती रही, मैंने ऑनलाइन स्टिकर्स मंगवाए और ऑनलाइन स्टिकर्स में ना मतलब कॉम्बो पैक था, 4 का कॉम्बो पैक था। तो एक डॉल थी जिसके अंदर बटरफ्लाई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये वाला नहीं लगाऊंगी, कोई और लगाऊंगी। आप मानोगे, एक तो वो जो कॉम्बो था वो आने में 1 मंथ लग गया। वो गुरुजी का ही मैजिक है कि कब आना था, कब लगना था मेरे घर में। एक्चुअली जो मैंने कॉम्बो आया मैंने ओपन किया, जो 3 थे वो लग नहीं सकते थे मेरी वॉल पे, वो जच नहीं रहे थे तो लग नहीं सकते थे। एक उनमें से खराब था और 2 लग नहीं सकते थे। और गुरुजी का मैजिक देखो, उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि जो बटरफ्लाई वाला स्टिकर था वो ही मेरी वॉल पे लगा। इतनी सारी बटरफ्लाईज जो थी वो मेरी वॉल पे आ गई। मैंने सत्संग में सुना है, बहुत बार सुना है कि बटरफ्लाई जो होती है वो गुरुजी का सिंबल होता है। हाँ मैं जानती हूँ कि लाइव बटरफ्लाई नहीं लगी है, बट मेरे घर में बटरफ्लाईज लग गई हैं, वो गुरुजी के ही आने का सिंबल है, मैं जानती हूँ। दूसरा सत्संग मेरा ये था। और अब 2023 के एंड में दिसंबर में मैंने गुरुजी से प्रेयर की, गुरुजी मैं ना एक्चुअली हिंदू फैमिली से थी और मेरी शादी जो है वो सिख फैमिली में हुई है। तो मैं चाहती थी कि मैं कंफ्यूज रहती थी कि मैं किस चीज़ का जाप करूँ। मैं स्टार्टिंग से ही हनुमान जी या फिर राम भक्त रही हूँ, तो मैं अब किस चीज़ का जाप करूँ। एक जगह से मतलब मैरिज से पहले मैंने नामदान भी लिया हुआ है, लेकिन मैं जाप नहीं कर पा रही हूँ उनका, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर 2023 के एंड में मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही हो मेरे, जो हो आप ही गुरबानी भी, आपने गुरबानी भी बोलते हैं और गुरु शब्द मतलब शिव जी को भी मानते हैं, तो यानी मेरे दोनों धर्म ही साथ साथ चलेंगे, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई एम सॉरी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मैं बार बार कहूँगी, साथ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा पहला सत्संग है। तो मैंने गुरुजी को कहा सत्संग सुनते हुए कि गुरुजी आप ना सभी को दर्शन देते हो, आप मुझे दर्शन नहीं देते हो। तो मैंने अमृत वेला सुना। अमृत वेले में उन्होंने कहा था कि जो सुबह नहीं उठ सकता तो वो रात को अमृत वेला कर सकता है 12 से 1। अभी मैंने जनवरी से 2024 से वो स्टार्ट किया अमृत वेला। तो मैंने गुरुजी को रात को कहा आप सभी को दर्शन देते हो, आप मुझे नहीं देते हो। आप मानोगे नहीं सत्संगत जी, मैं रात को 1:30 बजे सोती हूँ, 1:30 बजे सो गई और 1:30 से लेके सुबह 4 बजे तक मतलब गुरुजी मेरे ड्रीम दर्शन देते हैं। गुरुजी ड्रीम में आते हैं और मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं। वो मेरे आगे खड़े, पहले वो मुझे सेवा देते हैं कि तुम ना यहाँ पे पोछा लगा दो, तो मैं पोछा लगाती हूँ, देन पानी निचोड़ती हूँ। कुछ देर के बाद मैं अपने घर में आती हूँ तो आग जैसा लगा हुआ फील होता है कि जैसे आग लगी हो घर में। तो गुरुजी बोलते हैं जा मैंने तेरा कष्ट काट दिया, देख तेरे घर में आग लगनी थी, जो तूने वहाँ पे पोछा निचोड़ा है, पानी किया है ना, देख मैंने तेरा कष्ट काट दिया। मेरा तीसरा सत्संग जो हुआ मेरे साथ ये है। और उसी ड्रीम में ही गुरुजी मेरे आगे आकर खड़े हो जाते हैं कि मैं हूँ तेरा रक्षक, और मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, मुझे बुलाते हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बस मेरे से आगे खड़े हो जाते हैं। और मुझे वॉमिट जैसा होता है या फिर कुछ ऐसा होता है जिससे ना मतलब गेंदे के फूल, गुलाब सारे उसकी वर्षा होनी स्टार्ट हो जाती है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी बैठे होते हैं वहीं पे। देन गुरुजी कहते हैं, मुझे पर्पल कलर का एक गुलाब पकड़ा देते हैं और कहते हैं जा गुड़िए मैं हूँ चला वहाँ।
जैसे ही वो जाते हैं सत्संग जी, आप मानोगे नहीं, मेरे अंदर ऐसे अचानक सी कोई शक्ति, मतलब जैसे आत्मा उठ के गई और आत्मा डाल दी गुरु जी ने वापस। ऐसे मैं आँख खोलती हूँ और मतलब बाहर जो है मेरे घर के सामने गुरुद्वारा है, साहिब जी है, तो वहाँ पे कीर्तन चल रहा होता है। मतलब इतना गूज़बम्स हो गए थे मुझे, इतना ज़्यादा, मतलब कि बाबा जी, मैंने रात को ही आपसे प्रेयर की थी, गुरु जी रात को ही आपसे प्रेयर की थी कि आप मुझे दर्शन दो, और आपने मुझे ड्रीम दर्शन दे दिए। मतलब मैं निहाल हो गई, और मुझे काफ़ी दिनों से ये टेलीपैथी के अकॉर्डिंग आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज ये मेरा पहला सत्संग है। साथ संगत जी माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना प्रभु जी। और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं कैसे बोलूँ। मैंने लिख के बहुत तैयारी करी थी, बट अभी मैं सब भूल गई। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं नीलम सोनीपत में रहती हूँ, और गुरु जी के साथ मेरी जर्नी नहीं पता कब से स्टार्ट हुई, बट मैं सितंबर-अक्टूबर 2023 में गुरु जी से कनेक्ट हो पाई। और शायद बचपन से ही या मेरे जन्म से पहले से ही मैं कनेक्टेड थी। बचपन में एक बार गुरु जी कहीं आए थे, तो वहाँ हम भी थे। तब मैं बहुत छोटी थी। मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा ने बताया था कि हाँ, ये गुरुजी आए थे, ये गुरुजी हैं, इनसे हम मिले हैं। बट मुझे उस टाइम नहीं पता था। लेकिन गुरुजी की ज़रूर कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी होगी, तभी आज मैं इस उम्र में आके इस टाइम गुरुजी से कनेक्ट हूँ, और बहुत डीपली कनेक्ट हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद जैसे लाइफ में एक ठहराव सा आ गया। इससे पहले मैं संगत जी बहुत तो क्या, मैं स्पिरिचुअली हमेशा से ही रही हूँ। शादी से पहले भी बहुत पूजा करती थी, माला भी करती थी, मंदिर में भी जाती थी, माता को बहुत मानती थी, और हनुमान जी की भी मैंने बहुत पूजा की, और मंत्र जाप भी किया करती थी। फिर एक आंटी हैं मेरे, रेनू आंटी और मंगत अंकल, जो गुड़गांव में रहते हैं, उनके द्वारा मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। तब इतना मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी, बट मुझे ये पता था कि छतरपुर में एक गुरुजी का मंदिर है। वहाँ पर हमने जाने की बहुत ट्राई करी, पर तब मैं जा नहीं पाई थी। अभी मैं सोनीपत में रहती हूँ, और 2020 से कोविड टाइम से ही बहुत हमारा मुश्किल टाइम शुरू हुआ। मेरे पापा एक्सपायर हुए दिसंबर 2020 में। उसके बाद से ही लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आ गई, और घर में रिलेशंस भाइयों के साथ बहुत ख़राब हो गए, और बहुत कंडीशंस बहुत ज़्यादा बुरी होती चली गई। फाइनेंशियली भी हम बहुत डाउन चले गए। दोनों भाइयों का जॉब चला गया। फिर 2022 में मेरे हस्बैंड का भी जॉब चला गया, और हम लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि रेंट पे रहकर बच्चों को पढ़ाना लिखाना और सब कुछ मैनेज करना विदाउट जॉब बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सब मैनेज करना। तो एक बार ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें गुरुजी के सत्संग स्प्लैश हुए। तब मैंने छोटे छोटे मैसेज पढ़े, और छोटे छोटे सत्संग आते थे वो भी पढ़े, तो सुनती भी थी। तो उसमें मैं कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा करती थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि गुरुजी हैं। और एक बार अर्ली मॉर्निंग में मैं अमृत वेला में हमेशा उठती हूँ, शादी से पहले भी उठती थी, पर मुझे ये पता नहीं होता था कि ये अमृत वेला होती है।
तो पूजा वगैरह करती थी, नहा धो के फ्रेश होके दीप करना, माला करना, जोत बत्ती करके पाठ करना। मैं माता का पाठ किया करती थी और फिर हनुमान जी का भी पाठ, चालीसा करती थी, गणेश चालीसा, अथर्वशीर, सब कुछ जो आता था मुझे मैं वो करती थी। तो एक बार ना अर्ली मॉर्निंग में मैं ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी सी नींद लग गई। कच्ची पक्की सी नींद थी। तो उसमें मैंने क्या देखा कि गुरुजी का स्वरूप मेरे मंदिर में है और गुरुजी के आसपास जितने भी मेरी देवी देवताओं के प्रतिमाएं या स्वरूप रखे हैं वो सब धीरे धीरे एक एक करके गुरुजी की स्वरूप के अंदर समा गए। तो मैं एकदम से झटके से आंख खुली। वो विजन मेरे माइंड में सिर्फ 2 या 3 सेकंड का ही था और मैं बहुत सोच में पड़ गई कि ये हुआ क्या, अचानक ऐसे कैसे हुआ। फिर मैंने अपनी रेनू आंटी से कॉल पे बात की कि आंटी ऐसा ऐसा मुझे विजन हुआ कि गुरुजी के फोटो के अंदर, सॉरी संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के अंदर मेरे मंदिर में जितने भी स्वरूप और रखे हुए हैं वो सब एक एक करके सब गुरुजी के स्वरूप के अंदर समा गए। तब आंटी ने मुझे बताया कि ये गुरुजी ही आदि अनंत हैं, महाशिव हैं, उनसे आगे कुछ है ही नहीं। जो हम हर एक टाइम तक कभी ये पूजा, कभी वो पूजा, फिर कभी एक पाठ करते हैं, फिर कुछ टाइम तक दूसरा पाठ करते हैं, तो ये हमारी सीढ़ियां होती हैं। हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाते हैं और जब हम लास्ट में गुरुजी के पास पहुंचते हैं तो उसके बाद हमें वहां उसके आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। गुरुजी से मिलने के बाद हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा एक ठहराव सा आ जाता है लाइफ में बस। फिर उसके बाद विश्वास थोड़ा थोड़ा होने लगा। दुख भी बहुत थे, कभी कभी मन रोता भी था, मैं रोती भी थी और गुरुजी से बहुत प्रार्थना करती थी, गुरुजी ये संघर्ष कितना चलेगा और कितना संघर्ष करूं। घर के जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ मैंने किया। कुछ गोल्ड भी था मेरे पास जो मैंने बैंक में रख दिया और जॉब भी नहीं थी, बच्चों की स्टडीज थी। गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरा मुश्किल टाइम है, थोड़ा सब्र रख, अच्छा टाइम आने वाला है, थोड़ा सब्र रख। तो मैं गुरुजी के भजन सुना करती थी, कुर्बानी सुना करती थी और सत्संग भी सुना करती थी। इतना हो गया था विश्वास, अंदर से इतना सुकून भर गया था कि बिना सत्संग के लगता था कुछ छूट रहा है। शब्द कीर्तन चला करते थे, मैं अर्ली मॉर्निंग में किचन में, फोन में, यूट्यूब में चला देती थी और किचन में खाना वाना बनाना, प्रसाद बनाना सब करती थी। तो जब गुरुजी से कनेक्ट हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि बटरफ्लाई रूप में गुरुजी आते हैं। और उन दिनों जब मेरा बहुत टफ टाइम चल रहा था तो मेरे घर पे बटरफ्लाईज निकला करती थी, ब्लैक कलर की, बड़ी बड़ी। छोटा सा गार्डन है घर के बाहर, बाउंड्री के अंदर ही, वहां पर। तो मेरा बेटा बहुत केयर करता था कि मम्मी आज बटरफ्लाई निकलेगी, देखो आज इतने सारे बटरफ्लाईज के वेब हैं, इसके अंदर से निकलेंगी। तो मैं जब सुबह बाहर तुलसी के पास दिया जलाने जाती थी तो एक बटरफ्लाई 2-3 दिन के बाद हमेशा वहां निकल के बैठी होती थी और जब धूप निकलती थी तो वो थोड़ी हेल्दी हो जाती थी और उड़ जाती थी थोड़ी देर में। फिर धीरे धीरे दूसरी कलर की, 1-2 बार येलो कलर की भी निकली। तो मुझे तब नहीं पता था कि बटरफ्लाई रूप में गुरुजी सबसे पहले मेरे घर आए थे। फिर मैंने चाय प्रसाद बनाना शुरू किया और उसके बाद मेरे पास उस टाइम तक कोई स्वरूप नहीं था। तो मैं क्या करती थी, मंदिर में 1 कप चाय 2 कप चाय बनाती थी अर्ली मॉर्निंग में। 1 कप चाय गुरुजी के नाम की मंदिर में रख के आती थी और फिर किचन में मैं अकेले बैठ के आराम से चाय पीती थी। फिर थोड़े दिन बाद हस्बैंड के साथ एक बार अचानक ऐसे ही मैंने उनको बोला कि चलो बड़े मंदिर घूम के आते हैं, मिल के आते हैं गुरुजी से, और वहां जाएंगे तो शायद हमारे कुछ जो बुरा वक्त चल रहा है ये जल्दी कट जाएगा या इससे कुछ लड़ने के लिए, इससे
हमें और हिम्मत मिलेगी या कुछ रास्ता निकलेगा कि हम अपनी लाइफ हम में कुछ बेटर कर पाएंगे। तो उन्होंने कुछ भी ऐसा रिएक्शन ना का नहीं दिया, वो मान गए कि हाँ चलो चलते हैं। मैं गुरुजी की से प्रार्थना करके बहुत डीपली गई कि गुरुजी मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता है, आप मेरे साथ चलिए। और सब कुछ बहुत अच्छे से होता चला गया। मैं और मेरे हस्बैंड गए पूरे रास्ते, हाँ मैं मंत्र जाप करती रही गुरुजी का। और उसके बाद हम मंदिर पहुंचे। वहां पर जाकर सत्संग में सुना था कि सीढ़ियों को हाथ नहीं लगाते और माथा नहीं टेकते हैं। तो मैंने हस्बैंड से भी कहा था कि सीढ़ियों को टच मत करिएगा। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, उनसे कहा कि मेरे अंग संग रहिए गुरुजी, सब्र बख्शिए और मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं। बहुत मुश्किल दौर था, कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक विश्वास था कि गुरुजी बोल रहे हैं तो जरूर 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 कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। एक पॉजिटिविटी थी अंदर। नेगेटिव भी आते हैं, थॉट बहुत आते हैं, लेकिन एक अंदर से भरोसा होता है कि नहीं अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। मन तो हम इंसान है ना संगत जी, तो मन घबराता है, डरता है, पूरा 100% सरेंडर नहीं कर पाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं, छोड़ देते हैं। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, सिमरन करना है, मंत्र जाप करना है। मैं एक दिन किचन में खाना बना रही थी, तो मुझे बहुत सॉरी संगत जी, जब हम पहली बार छतरपुर गए थे बड़े मंदिर, तब मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं हैं, मैं आपका स्वरूप कैसे खरीदूंगी और कैसे लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम तक कोई स्वरूप नहीं था। मैंने फेसबुक से ही उनके वीडियो से देखकर एक स्क्रीनशॉट कैप्चर किया था, जो मैंने अपने फोन के वॉलपेपर पे सेट किया हुआ था। तो मैं बस उसी वॉलपेपर पे इस गुरुजी को देखकर प्रणाम करती थी और उनसे बातें करती थी। फिर उसके बाद हम छतरपुर से गुरुजी का मुझे स्वरूप मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो स्वरूप मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। मैंने किसी संगत से पूछा कि मुझे स्वरूप चाहिए, कहीं से मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप पार्किंग साइड में बूथ पे जाएंगे तो वहाँ मिलेगा। वहाँ कुछ टोकन्स मिल रहे थे कि आपको क्या चाहिए स्वरूप में, चरण स्वरूप चाहिए, लॉकेट स्वरूप चाहिए या पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो मुझे पूछा उन्होंने कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने बताया कि मेरे पास एक भी स्वरूप नहीं है, मुझे एक स्वरूप चाहिए। तो गुरुजी पहली बार मुझे येलो चोले में मिले और मैं उनको घर लेके आई और हमने खीर बनाकर उनका भोग लगाया। और तब से मैं डेली चाय रखा करती थी और जो भी सुबह नाश्ता बनाती थी तो सबसे पहले और गुरुजी के सामने भोग रखा करती थी। अभी भी रखती हूँ और लंच भी बनाती हूँ तो सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाती हूँ। सेम रात को डिनर भी बनाती हूँ तो सबसे पहले खाना बना के गुरुजी के पास भोग लगाती हूँ। फिर एक दिन मैसेज में मैंने पढ़ा कि रोज चाय रख के चली जाती है, कभी अपने प्यो दे नाल भी बैठ के चाय पी लिया कर। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि हाँ, ये तो मैं करती हूँ ऐसा। मैं मंदिर में चुपचाप चाय रखती हूँ, गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, भोग स्वीकार करने के लिए कहती हूँ और चली जाती हूँ। किचन में अकेले बैठ के पीती थी। फिर तब से मैं गुरुजी के साथ बैठ के चाय पीती हूँ मंदिर में। और जो भी मेरे मन में होता है, मेरी फीलिंग्स, टेंशन, प्रॉब्लम, जो भी कुछ होता है, खुशी की बात, अच्छी बात, बुरी बात, मैं सब गुरुजी को बता देती हूँ कि गुरुजी आज ये होने वाला है, आज ऐसा है, अब ये करना है, कैसे करना है। फिर आज्ञा लेके किचन में खाना बनाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे फर्स्ट टाइम वो रोटी बनाते टाइम उसमें ओम के दर्शन हुए। तो मुझे ऐसे ही लगा कि शायद मुझे ही ऐसा दिख रहा है कि ओम है।
तो फिर मैंने बेटी को भी बुलाया कि देखो क्या तुम्हें भी ओम नजर आ रहा है। तो उसने भी कहा कि हाँ मम्मी, इसमें ओम दिखाई दे रहा है, ओम जैसा ही है। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने ब्लेस किया है, मेरा भोग स्वीकार करते हैं गुरुजी। मेरी मैं जो भी खाना बनाती हूँ गुरुजी उसको स्वीकार करते हैं। तो मैंने बहुत शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया, तेरे कर्म बहुत सख्त हैं, कट रहे हैं। मैं एक बार स्टेशन पे थी और गांव से वापस आ रही थी। वापस आते टाइम रात का टाइम था, ट्रेन लेट हो गई थी और बहुत भीड़ थी। ट्रेन का स्टॉपेज टाइम 2 ही मिनट का होता है, तो हम बहुत जल्दी भाग भाग के अपना ट्रेन का कोच देख रहे थे। और भागते टाइम मेरा पैर किसी पिलर की रॉड में फंस गया जो जमीन से थोड़ी सी उठी हुई थी, और मैं पूरे अपने वेट के साथ लेफ्ट साइड की बाजू की साइड में गिरी और बहुत जोर से गिरी थी संजय जी। मुझे थोड़ी सी खरोंचे भी आई थी घुटने पर और मेरी जैसे लग रहा था कि जॉइंट्स में बहुत जोर से चोट लग गया है। उस टाइम तो पता नहीं चला, ट्रेन में भी मैं आराम से आ गई। रात भर गुरुजी से प्रार्थना करती रही, गुरुजी आपने बचा लिया, शुक्राना गुरुजी। उस टाइम भी मुझे ट्रेन में अर्ली मॉर्निंग में पेन नहीं हुआ, कुछ ज्यादा नहीं पता चल रहा था, कुछ था पेन भी, लेकिन जब गिरी थी उतना पता था कि हाँ इतना दर्द होगा। जब मैं वापस यहाँ घर आ गई सोनीपत में तो मुझे इतना फीवर हुआ, इतना पेन हुआ, पूरी बॉडी में इतनी असहनीय दर्द हो रहा था कि मुझे क्या हुआ। मैंने बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप ट्रेन में मुझे अच्छे से ले आए और जो भी हुआ मुझे घर पर हुआ आके। यहाँ मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत देखभाल करी और मैं दवा लेके आई। काफी दिन तक ट्रीटमेंट चला, 1 महीने तक मेडिसिन्स और इंजेक्शंस लिए और धीरे धीरे दर्द कम हुआ। अभी भी कभी कभी हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड टाइम मैं कुरुक्षेत्र से अपनी मम्मी के घर से वापस आ रही थी, तो बस में थी। बस बहुत स्पीड से चल रही थी और मुझे अंदर अंदर डर लग रहा था कि कितना स्पीड बस चल रही है, कहीं कुछ हो ना जाए। फिर उसके बाद मैं जब भी सफर करती हूँ या घर से बाहर निकलती हूँ तो जय गुरुजी और गुरुजी को साथ ही लेकर जाती हूँ। पूरे रास्ते में मंत्र जाप करती आती हूँ और मंत्र जाप करती हुई जाती हूँ। तो हमारे आगे एक और बस थी और बस के आगे कार थी। स्पीड थी बस की बहुत, 1-2 बार रैश बस क्रॉस करने में लगा ऐसा कि ओह कहीं कुछ बैंग टक्कर ना हो जाए। फिर भी थोड़ी देर के बाद अचानक से बस ने ब्रेक मारी। ब्रेक बहुत उन्होंने संभाल के लगा रहे थे। लगाते भी वो सामने वाली बस में जाके बहुत आराम से 2 बार टक्कर हो गई। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कि अगर वो उतनी स्पीड में उस बस के साथ टक्कर हुई होती तो उस बस का जिसमें मैं थी बहुत नुकसान होता और जो हमारे सामने वाली बस थी उसमें भी पैसेंजर्स को बहुत नुकसान होता। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना जो दोनों बस के पैसेंजर्स को गुरुजी ने बचा लिया और उसमें मेरी लाइफ को भी दोबारा से ब्लेस किया। गुरुजी की मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। और शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। ये भी मुझे कई सत्संग सुनने के बाद समझ में आया कि सत्संग शेयर करो तो शुक्राना होता है। और ये मैसेज भी मिलते थे कि तेरा कष्ट काट देता, चल शुक्राना कर, तेरा नंबर ला देता, चल शुक्राना कर, तेरी फैमिली नु ब्लेस कर देता, मौज करेगी, चल शुक्राना कर। तो मैं कमेंट के नीचे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा करती थी, लेकिन ये नहीं समझ आता था कि इस सत्संग को भी शेयर करना होता है। तो इसलिए संजय जी मैं ये अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मुझे आगे क्या बोलना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। आगे जैसे भी गुरु जी मुझे बुलवाएंगे या जो भी मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग दोबारा से शेयर करूंगी। मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।